हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गीक इंस्टीट्यूट। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने विंडोज 11 कंप्यूटर में जैम्प सर्वर को कैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसकी सहायता से हम लोग PHP प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ MySQL डेटाबेस को भी मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो इसके लिए आप कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और सर्च कीजिए जैम्प डाउनलोड। तो ये पहली वेबसाइट है apachefriends.org। यहाँ से हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ से मैं सबसे लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करूँगा जिसमें PHP 8.2.12 है। तो यहाँ से मैं डाउनलोड कर ले रहा हूँ। तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया यहाँ पे। और साथ ही साथ हम लोग VS कोड भी डाउनलोड कर लेंगे। तो VS कोड डाउनलोड करने के लिए आप लिखिए VS कोड डाउनलोड। और यहाँ पे विजुअल स्टूडियो का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग विंडोज़ के लिए VS कोड डाउनलोड कर लेंगे। ये दोनों फाइल डाउनलोड हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं VS कोड को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसके लिए हम लोग इस VS कोड वाले सेटअप फाइल पर डबल क्लिक करेंगे। तो इसका इंस्टॉलेशन विजार्ड आ गया है। तो एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं और सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेते हैं, जैसे हम किसी नॉर्मल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ से मुझे VS कोड लॉन्च नहीं करना है, तो फिलहाल मैं इसे अनचेक कर दे रहा हूँ और फिनिश करेंगे हम लोग। इसके बाद जैम्प सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए इस सेटअप फाइल पर डबल क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जैम्प का इंस्टॉलेशन विजार्ड आ गया है, तो इसे भी सिंपली हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, तो तब तक हम लोग वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जैम्प सर्वर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। तो ये हमसे पूछ रहा है डू यू वांट टू स्टार्ट कंट्रोल पैनल नाउ। तो फिलहाल मैं इसको अनचेक कर दे रहा हूँ और फिनिश करेंगे हम लोग। अब देखिए, अगर आपको जैम्प सर्वर में अपाचे सर्वर स्टार्ट करना है तो सिंपली पहले आप जैम्प के कंट्रोल पैनल को ओपन कर लीजिए। तो यहाँ से मैं जैम्प के कंट्रोल पैनल को सर्च करके ओपन कर ले रहा हूँ। और यहाँ पे अपाचे, MySQL, फाइलज़िला, मर्करी और टॉमकैट सर्वर का दिया गया है ऑप्शन। तो यहाँ से हम लोग कोई भी सर्वर स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे सिंपली मैं अपाचे सर्वर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अपाचे सर्वर स्टार्ट हो गया है पोर्ट नंबर 80 और 443 पे। तो अगर हम लोग कोई भी अपना वेब ब्राउज़र ओपन करके उसमें टाइप करेंगे लोकल होस्ट, तो यहाँ पे जैम्प सर्वर का डैशबोर्ड ओपन होकर के आ गया है। यहाँ पे हमें PHP माई एडमिन भी मिल जाता है। तो इसके लिए पहले हमें MySQL को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सिंपली हम लोग MySQL को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये ग्रीन हो गया है, मतलब MySQL भी हमारा स्टार्ट हो गया है 3306 पोर्ट पे। तो मैं सिंपली PHP माई एडमिन को ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे PHP माई एडमिन भी ओपन हो गया है, जिससे हम लोग अपने MySQL डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग अपने PHP के कोड को कैसे रन करेंगे जैम्प की सहायता से। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक्सप्लोरर में लोकल डिस्क C ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आपको एक जैम्प का फोल्डर मिल जाएगा। इसके अंदर htdocs फोल्डर है, तो इसी के अंदर हमें अपना सारा फाइल रखना है। तो अपाचे वेब सर्वर बाय डिफ़ॉल्ट इसी फोल्डर से फाइल्स को शो करता है। तो फिलहाल मैं इस सभी को डिलीट कर दे रहा हूँ। तो हम लोग इसे डिलीट कर लेंगे और हम लोग VS कोड ओपन करेंगे। तो सिंपली मैं VS कोड सर्च करके ओपन कर ले रहा हूँ। VS कोड ओपन हो चुका है हमारा। इसके बाद हम लोग जाएंगे फाइल, ओपन फोल्डर, लोकल डिस्क C के अंदर हम लोग जैम्प फोल्डर के अंदर htdocs वाले फोल्डर को सेलेक्ट कर लेंगे। अब एग्जांपल के लिए यहाँ पे सिंपल मैं एक PHP फाइल बना रहा हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ test.php और इसमें एक सिंपल सा PHP का कोड मैं लिख दे रहा हूँ। अब हम देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो अपने ब्राउज़र में सिंपली हम टाइप करेंगे लोकल होस्ट और हमें यहाँ पे एक PHP का फाइल दिख रहा है, इसको हम लोग ओपन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे PHP का जो इन्फॉर्मेशन है वो ओपन होकर के आ गया है, जैसे हमारे पास PHP का कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है। साथ ही साथ मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग MySQL को कमांड लाइन से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसके लिए आप अपना जैम्प कंट्रोल पैनल ओपन कर लीजिए। यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है शेल, इस पर क्लिक करेंगे हम लोग। तो एक कमांड प्रॉम्प्ट विंडो ओपन होकर के आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे MySQL -u root। तो यहाँ पे यूज़र नेम रूट होता है MySQL का और -p लिखेंगे पासवर्ड के लिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट में जैम्प के अंदर जो MySQL इंस्टॉल्ड होता है या MariaDB इंस्टॉल होता है, उसके रूट यूज़र का पासवर्ड कुछ भी नहीं होता है, ब्लैंक होता है। तो सिंपली हम लोग एंटर प्रेस करेंगे और ये पासवर्ड के लिए पूछ रहे हैं हमसे, तो यहाँ भी हम लोग एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए MariaDB हमें मिल रहा है यहाँ पे, इसका पासवर्ड कुछ नहीं था और ये लॉगिन हो गया है। तो फिलहाल हम लोग देख लेते हैं कि इसके अंदर कितने डेटाबेस हैं। तो इसके लिए हम लोग रन करेंगे शो डेटाबेसेस।
अब मैं आपको PHP और MySQL को कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए फिर से हम लोग अपना VS कोड ओपन कर लेंगे और मैं यहाँ पे एक नया फाइल बना ले रहा हूँ connection.php। तो हम लोग PHP के टैग को स्टार्ट कर लेते हैं और मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ होस्ट नाम से, जिसमें हम लोग लिख लेंगे लोकल होस्ट, या फिर हम चाहे तो यहाँ पे IP एड्रेस भी यूज़ कर सकते हैं लोकल होस्ट का 127.0.0.1। इसके बाद हम लोग लेंगे यूज़र नेम जो कि रूट है और फिर पासवर्ड कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है। फिर हम लोग एक डेटाबेस ले लेते हैं। तो ये डेटाबेस मैंने अभी बनाया नहीं है, मैं थोड़ी देर में बनाऊंगा अभी इसे। और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ कनेक्शन, जिसमें हम लोग एक फंक्शन कॉल करेंगे MySQLi कनेक्ट। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देंगे होस्ट, यूजर नेम, पासवर्ड, डेटाबेस। और हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन भी चेक कर लेते हैं कि अगर हमारा कनेक्शन नहीं बना है तो यहाँ पे एरर मैसेज शो कर दें, और अगर कनेक्ट हो गया है तो हमें ये मैसेज देखने को मिलेगा डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। और अगर कनेक्शन में कोई भी एरर आएगा तो वो एरर मैसेज भी हमें शो होगा। देखिए अभी हमने ये गीक नाम का डेटाबेस नहीं बनाया है तो हमें एरर देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपली हम लोग ओपन करेंगे लोकल होस्ट और इस कनेक्शन वाले फाइल को मैं ओपन कर ले रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है अननोन डेटाबेस गीक, क्योंकि हमने ये अभी तक बनाया नहीं है। तो आप चाहें तो यहाँ से इसके शेल से भी आप डेटाबेस बना सकते हैं, या फिर हमने देखा था कि XAMPP सर्वर हमें PHP-MyAdmin भी प्रोवाइड करता है, तो हम लोग PHP-MyAdmin के थ्रू डेटाबेस बना लेते हैं। तो इसके लिए हमें लिखना है लोकल होस्ट और हम लोग PHP-MyAdmin को ओपन करेंगे। तो इसके लिए लोकल होस्ट का आप स्लैश लगा करके PHP-MyAdmin लिख दीजिए और एंटर प्रेस करेंगे, जिससे हमारा PHP-MyAdmin ओपन होकर के आ जाएगा। तो सिंपली हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना है, तो इस न्यू पे क्लिक करेंगे। हम लोग डेटाबेस का नाम देंगे हम लोग, जो कि हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में गीक रखा था, और क्रिएट कर देंगे। तो डेटाबेस देखिए हमारा क्रिएट होकर के आ गया है यहाँ पे। अब हम लोग चेक करते हैं क्या अब भी एरर आ रहा है। तो देखिए अब किसी भी प्रकार का एरर नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। तो इस तरीके से हम लोग अपने Windows 11 कंप्यूटर में XAMPP सर्वर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, और साथ ही साथ PHP MySQL का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस तरीके से डेटाबेस को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।